तो फोर्थ में आएगा until the crop comes। फिफ्थ में आंसर आएगा because of hailstorm। वैसे तो the hailstorm आता है, but in the bracket a article is given, therefore we have to use a hailstorm। तो इस तरह से एग्ज़ाम में ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स है वो पूछी जाएगी और उसके बाद आपको उसके प्रॉपरली आंसर लिखने हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक कंजक्शन। We will have to discuss 3 topics: article, conjunctions and prepositions, but today let's begin the topic conjunction। तो first of all, what do we mean by conjunction? Classification of conjunction, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सपोज यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। तो यहाँ पे इन द फर्स्ट सेंटेंस विच इज द कंजक्शन माय डियर? हियर एंड इज कंजक्शन बिकॉज एंड इज यूज्ड टू जॉइन द 2 सेंटेंसेस। यहाँ पे जो एंड है वो 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। विच आर द 2 सेंटेंसेस? गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। तो यहाँ पे एंड जो है वो कंजक्शन है। तो व्हाट इज द कंजक्शन? तो कंजक्शन इज अ वर्ड which merely joins the sentences, words and phrases. Second example is given here. Our heart is little but our hearts are great. Here but conjunction, but को use किया गया है। She must weep or she will die। तो यहाँ पे कौन से कंजक्शन का यूज किया है? or is used here। 2 and 2 make 4। यहाँ पे 2 and 2 both are words। तो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए एंड कंजक्शन का यूज किया गया है। सो एंड, बट और दीज आर कॉल्ड कंजक्शन। यहाँ पे लिखा है इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड द कंजक्शंस ज्वाइन टुगेदर 2 सेंटेंसेस। यहाँ पे जो 1, 2 एंड 3 है वो जो कंजक्शंस है उसमें 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए कंजक्शन का यूज किया जाता है। इन फोर्थ द कंजक्शन जॉइंस टुगेदर 2 वर्ड्स ओनली। फोर्थ जो सेंटेंस है उसमें सिर्फ 2 and 2 वर्ड को ज्वाइन करने के लिए उसका यूज किया जाता है। दैट इज वाई द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन इज अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच मियरली जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड्स। तो कंजक्शन ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए, वर्ड्स एंड फ्रेज को ज्वाइन करने के लिए उसका यूज किया जाता है। पॉइंट नंबर 393, कंजक्शंस ज्वाइन टुगेदर सेंटेंसेस एंड अदर मेक देम मोर कॉम्पैक्ट। कंजक्शन जो होता है वो सेंटेंसेस को ज्वाइन करके उसको ज़्यादा कॉम्पैक्ट कर देता है। मीन्स बड़े जो सेंटेंस होते हैं उसको कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बालू एंड विट्ठल आर गुड बॉलर्स। इन अ शॉर्ट वे ऑफ सेइंग हम ऐसा कह सकते हैं कि बालू इज़ अ गुड बॉलर एंड विट्ठल इज़ अ गुड बॉलर। उसकी जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, दोनों को ज्वाइन करके कॉम्पैक्ट बना सकते हैं, बालू एंड विट्ठल आर गुड बॉलर्स। देयरफॉर हियर एंड इज द कंजक्शन। मतलब जो सेंटेंस होता है उसको शॉर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सो वी कैन से दैट द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट। वैसे तो 2 बड़े सेंटेंस है कि द मैन इज पुअर बट द मैन इज ऑनेस्ट, बट उसको कॉम्पैक्ट करके इस तरह से हम लिख सकते हैं द मैन इज पुअर बट द मैन इज ऑनेस्ट। तो इज अ कॉन्ट्रैक्टेड वे ऑफ सेइंग कि द मैन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। समटाइम्स हाउएवर द कंजक्शंस एंड जॉइन वर्ड्स ओनली। कई बार एंड कंजक्शन होता है वो सिर्फ वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 and 2 मेक 4। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स है 2 and 2, तो वो 2 और 2 को ज्वाइन करने के लिए एंड कंजक्शन का यूज़ किया है। हरी एंड रामा आर ब्रदर्स। तो हरी और रामा दोनों क्या है? वर्ड्स है। तो उस वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए विच कंजक्शन इज यूज्ड? एंड कंजक्शन इज यूज्ड।
हरी एंड रामा केम होम टुगेदर, तो यहाँ पे भी एंड कंजक्शन का यूज किया गया है। सच सेंटेंसेस कैन नॉट बी रिजॉल्व इन 2 सेंटेंसेस, 2 सेंटेंस में उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते, उसको एंड कंजक्शन से आप कनेक्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 394, कंजक्शंस मस्ट बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस विच आर ऑल्सो कनेक्टिंग वर्ड्स। कंजक्शन को आपको डिस्टिंग्वाइज करना पड़ेगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है और कंजक्शन क्या है, रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है और कंजक्शन क्या है, उसको डिस्टिंग्वाइज करना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रॉपर कंजक्शन को यूज कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। यहाँ पे जो दैट है, दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। नीचे हमने लिखा है इन सेंटेंस 1 द रिलेटिव प्रोनाउन दैट रिफर्स टू द नाउन हाउस। यहाँ पे जो पहला जो सेंटेंस है उसमें दैट जो होता है वो हाउस नाउन को रिफर करता है, तो वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है एंड ऑल्सो जॉइंड द 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, और वो 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को क्या करता है, ज्वाइन करता है। सो वी कैन कॉल इट कंजक्शन एज वेल एज रिलेटिव प्रोनाउन। सेकंड, दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज मर्डर्ड। यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब वेयर का यूज किया गया है, तो नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है इन सेंटेंस 2 द रिलेटिव एडवर्ब वेयर मॉडिफाइज द वर्ब वॉज मर्डर्ड। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में जो रिलेटिव एडवर्ब वेयर होता है वो वर्ब वॉज मर्डर को मॉडिफाई करता है एंड ऑल्सो जॉइंस द 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, और वो 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस को वो क्या करता है, ज्वाइन करता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3, टेक दिस एंड गिव दैट। तो यहाँ पे जो एंड है इन सेंटेंस 3, द कंजक्शन एंड सिंपली जॉइंस द 2 पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, इट डज नो अदर वर्क। यहाँ पे एंड जो होता है वो सिर्फ एक ही काम करता है कि वो सिर्फ सेंटेंस को ज्वाइन करता है, देयरफॉर इट इज अ प्रॉपर कंजक्शन। तो यहाँ पे नीचे लिखा है इट विल दस बी सीन दैट, हम ऐसा कह सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव एडवर्ब्स ऑल्सो ज्वाइन बट दे डू मोर। रिलेटिव प्रोनाउंस होता है और रिलेटिव एडवर्ब्स होता है, वो ज्वाइन भी करता है पर उसके साथ वो मॉडिफाई भी कर सकता है, नाउन को रिफर भी कर सकता है। देयरफॉर वो सिर्फ एक काम नहीं करता, वो एक से ज़्यादा काम करता है। तो कंजक्शन क्या काम करता है, कंजक्शंस मियरली ज्वाइन दे डू नॉट अदर वर्क। मतलब कंजक्शंस जो होता है वो सिर्फ ज्वाइन करता है, वो दूसरा कोई काम नहीं करता, दे डू नॉट डू एनी अदर वर्क। देयरफॉर वी कैन कॉल इट conjunction. Conjunction means only joining words, sentences or phrases. Observe that, नीचे लिखा है observe that a preposition also joins 2 words, but it does more. It governs a noun or a pronoun. preposition भी क्या होता है कि 2 words को join करता है, पर वो दूसरा काम क्या करता है, तो दूसरा काम वो pronoun और noun को govern भी करता है। नाउन और प्रोनाउन के पीछे लिखा जाता है या तो आगे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही सेट बिसाइड रामा, तो यहाँ पे जो सेट वर्ब है उसको वो मॉडिफाई कर गवर्न करता है, तो ये बिसाइड है वो प्रेपोजिशन है, बिसाइड इज अ प्रेपोजिशन, इट इज नॉट अ कंजक्शन। सो वी हैव टू क्लियर दैट कंजक्शन डज ओनली वन वर्क टू जॉइन द वर्ड्स और द सेंटेंसेस, when relative adverb, relative pronouns and preposition does one more than one work. सेकंड सेंटेंस यहाँ पे लिखा है he stood behind me, तो यहाँ पे behind जो है वो भी क्या है, that is the preposition, that is not the conjunction। तो conjunction जो होता है वो सिर्फ एक ही काम करता है। पॉइंट नंबर 395, some conjunctions are used in pairs। कई कंजक्शन जो होते हैं वो पैर में काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर और वी कैन कॉल इट आइदर और, तो आइदर टेक इट और लीव इट,
तो वो पैर में ही वर्क करते हैं. दिस कंजक्शंस आर यूज्ड इन पैर. सपोज नीदर नॉर or we can call it neither nor. It is neither useful nor ornamental. Both and. Example is given here. We both love and honor him. Though yet rare in current situation. पहले यूज़ किया जाता था लेकिन अब यूज़ नहीं किया जाता. Though he is suffering much pain yet he. तो दो और yet को भी पैर में यूज़ करते हैं. Whether or. I do not care whether you go or stay. तो वेदर और को भी पैर में यूज़ किया जाता है. नॉट ओनली बट ऑल्सो. नॉट ओनली इज ए फुलिश बट ऑल्सो ऑब्स्टिनेट. तो जो पैर में यूज़ करते हैं उसे हम व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, व्हाट काइंड ऑफ कंजक्शन दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजक्शंस और मियरली कोरिलेटिव्स. यहाँ पे लिखा है कंजक्शंस विच आर thus used in pairs are called correlative conjunctions और merely they are called correlatives. जो कंजक्शन पैर में वर्क करते हैं उसे हम correlative conjunctions या तो correlatives कहते हैं. Point number 396. When conjunctions are used as correlatives, each of the correlative words should be placed immediately बिफोर द वर्ड्स टू बी कनेक्टेड. मतलब जब भी वो कंजक्शंस कोरिलेटिव का काम करते हैं, जो कोरिलेटिव वर्ड्स होते हैं वो इमीडिएटली वर्ड्स के पहले कनेक्ट करने से पहले लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट ऑल्सो दिल्ली. तो यहाँ पे जो कोरिलेटिव वर्ड्स है उसको वर्ड्स के पहले ही लिखा जाता है. सपोज दिल्ली के पहले बट ऑल्सो को लिखा है. नॉट ही ऐसा नहीं लिख सकते कि ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट ऑल्सो दिल्ली. तो आगरा जो नाउन है, जो वर्ड्स है उसके पहले, कोरिलेटिव वर्ड्स के उसके पहले उसको इमीडिएटली लिखा जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज रूल नंबर 397 पॉइंट. उसमें लिखा है कि व्हाट आर कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शंस. We use many compound expressions as conjunctions. They are called compound conjunctions. मतलब हम कई सारे कंपाउंड एक्सप्रेशंस होते हैं. कंपाउंड माने दो या तीन वर्ड्स को ज्वाइन करके एक कंजक्शन बनाया जाता है. दे आर कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शंस. फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर दैट. तो यहाँ पे दो या तीन वर्ड्स को इकट्ठा करके कंपाउंड एक्सप्रेशंस बनाया गया है. दे आर कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शंस. बहुत सारे कंपाउंड कंजक्शंस यहाँ पे लिखे हैं. एग्जाम्पल इज ऑल्सो गिवन हियर. यू शुड रीड द एग्जाम्पल. सम ऑफ द कंपाउंड एक्सप्रेशंस आर गिवन हियर. कंपाउंड कंजक्शंस आर गिवन हियर. सपोज दे आर इन ऑर्डर दैट, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, सो दैट, provided that, as though, in as much as well as soon as, and as if. They are using for compound expressions, therefore they are called compound conjunctions. तो हमने पढ़ा कि कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, जो पेयर में यूज़ किए जाते हैं. कंपाउंड कंजक्शन कैसे होते हैं कि वो कंपाउंड एक्सप्रेशंस के साथ यूज़ किए जाते हैं. नाउ we have to study the classes of conjunctions. What kind of conjunctions are there? Now we go through the classes of conjunctions. How many kinds of conjunctions are there? तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Point number 398. As we shall see, conjunctions are divided into two classes, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग. मतलब जो कंजक्शंस होते हैं वो टू क्लासेस में होते हैं. वन जो होता है उसे कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं, दूसरा जो होता है उसे सबऑर्डिनेटिंग कहते हैं. तो सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. कोऑर्डिनेट करना. फॉर एग्जांपल, बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम. तो द सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स.
ये जो सेंटेंस होता है वो दोनों टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, दोनों जो सेंटेंसेस है वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है। उसको ज्वाइन करने के लिए जो कंजक्शन का यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कंजक्शन। तो यहाँ पे लिखा है द सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स और टू स्टेटमेंट्स ऑफ इक्वल मार्क और इम्पोर्टेंस। जो इक्वल मार्क वाले, इक्वल रैंक वाले जो सेंटेंसेस होते हैं या तो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, वो जो उससे जैसे सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए जिस कंजक्शन का यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। Hence, the conjunction joining together these two statements or clauses of equal rank is called coordinating conjunction। मतलब जो कंजक्शन होते हैं वो दो स्टेटमेंट और दो क्लोजेज ऑफ इक्वल रैंक को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या होता है? इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है इक्वल रैंक वाले कंजक्शन। So we can definite the coordinate conjunction is a coordinate conjunction joins together clauses of equal rank। coordinating conjunction होते हैं वो equal rank वाले clauses को join करने के लिए use किया जाता है। तो coordinate, which are the coordinating main conjunction? The chief coordinating conjunctions are and, but, for, or, nor, also, either or, neither nor, they are called coordinating conjunctions। अभी coordinating conjunction कितने kinds के होते हैं? How many kinds of coordinating conjunctions are? तो coordinating conjunctions are of 4 kinds। coordinating conjunctions होते हैं वो 4 kinds के होते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है वो उसे कहते हैं हम क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव विच merely add one statement to another, that is called cumulative conjunction। क्यूमुलेटिव जो कंजक्शन होते हैं वो वन स्टेटमेंट जो होता है उसको दूसरे स्टेटमेंट से ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से ऐड करने के लिए क्यूमुलेटिव कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। मतलब इक्वल रैंक वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको ऐड करने के लिए क्यूमुलेटिव कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। एंड का यूज़ करेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल वी कार्व्ड नॉट अ लाइन एंड वी रेज्ड नॉट अ स्टोन। तो यहाँ पे जो वी कार्व्ड नॉट अ लाइन, वी रेज्ड नॉट अ स्टोन, वो एक इक्वल रैंक वाले सेंटेंस है। एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में हम स्टेटमेंट को ऐड करते हैं, मियरली ऐड करते हैं, तो हमें एंड कंजक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो एंड इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंजक्शन। एडवर्सेटिव कंजक्शन माने क्या? तो एडवर्सेटिव माने कि जो विच एक्सप्रेस ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्ट। ऑपोजिट का यूज़ करते हैं बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट के बीच में जो ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट होता है तो वहाँ पे आप बट का यूज़ कर सकते हो, स्टिल का यूज़ कर सकते हो, ओनली का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ स्लो बट ही इज़ श्योर। तो स्लो एंड श्योर ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट्स है। आई वॉज एनोइड स्टिल आई केप्ट क्वाइट। तो मैं गुस्सा हुआ था फिर भी मैं शांत रहा। तो फिर भी बट और स्टिल का यूज़ किया जाता है। ऑपोजिट और कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस है उसमें आप बट और स्टिल का यूज़ कर सकते हो। आई वुड कम ओनली दैट आई एम एंगेज्ड। यहाँ पे ओनली जो है वो भी कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन। तो ऑल्टरनेटिव विच एक्सप्रेस अ चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स। मतलब जो दो ऑल्टरनेटिव होते हैं उसमें से चॉइस करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो दे आर और, नाइदर नॉर, नाइदर और एल्स। वैसे जो कंजक्शन होते हैं उसे हम ऑल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शन कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल शी मस्ट वीप और शी विल डाई। तो और जो होता है वो दो ऑल्टरनेटिव होते हैं, उसमें से चॉइस करने के लिए यूज़ करते हैं। या तो आपको वीप करना पड़ेगा, दूसरा आपका ऑल्टरनेटिव है कि वरना वो मर जाएगी, शी विल डाई। आइदर इज मैड और ही फेन्स मैडनेस। तो यहाँ पे दो चॉइस है, उसमें से एक चॉइस को एक्सप्रेस करने के लिए ऑल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज़ किया जाता है। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। तो यहाँ पे भी जो टू अल्टरनेटिव्स दो के बीच में से आपको चॉइस करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज फिफ्थ भी एग्जांपल दिया है, एल्स इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल्टरनेटिव कंजक्शन। वॉक क्विकली एल्स यू विल नॉट ओवरटेक हिम। तो दो चॉइस है, या तो आप क्विकली वॉक करो वरना आप उसको ओवरटेक नहीं कर पाओगे। तो टू अल्टरनेटिव्स में अगर ओवरटेक करना है तो दो चॉइस करनी है, दो में से एक चॉइस करनी है कि आपको क्विकली वॉक करना। फोर्थ वन इज इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव विच एक्सप्रेस एन इन्फरेंस। इलेटिव जो होता है वो इन्फरेंस एक्सप्रेस करता है, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ किया जाता है। फॉर इज कॉल्ड इलेटिव कंजक्शन। फॉर एग्जाम्पल समथिंग सर्टेनली फेल इन फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश। क्योंकि ऐसा मतलब होता है, वो इन्फरेंस बताता है। समथिंग सर्टेनली फेल इन फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश। सेकंड, ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन निग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली। तो प्लेग रैपिडली स्प्रेड हुआ क्योंकि ऑल प्रिकॉशंस है उसको नेग्लेक्ट किया गया, तो वहाँ पे वो इन्फरेंस बताता है। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड इलेटिव कंजक्शन। सो स्टूडेंट्स, we have four kinds of coordinating conjunctions. They are cumulative, cumulative में end आता है, adversative में but still only आता है, disjunctive और alternative होता है, उसमें और either neither nor और else का यूज़ किया जाता है, और relative में for का यूज़ किया जाता है। Point number 401, any of the coordinating conjunctions with the exception of nor may be omitted in its place taken by comma, semicolon और colon। कहीं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं उसमें अगर आप और नॉर को ओमिट जब करते हो तो वहाँ उसकी जगह आप सेमीकोलन और कॉलन और कॉमा का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रामा वेंट आउट टू प्ले, हरी स्टेड इन टू वर्क। तो यहाँ पे कोई कंजक्शन कोऑर्डिनेट कंजक्शन को ओमिट किया और को नॉर को ओमिट किया है, तो बीच में सेमीकोलन का यूज़ किया जाता है। पॉइंट नंबर 402, रीड द सेंटेंस। यहाँ पे आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन माने क्या? फॉर एग्जाम्पल, आई रीड द पेपर बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। द सेंटेंस कंटेन्स टू स्टेटमेंट्स और क्लॉजेस, वन ऑफ विच, यहाँ पे दो सेंटेंस। आई रीड द पेपर, मैंने पेपर पढ़ा। क्यों पढ़ा? बिकॉज इट इंटरेस्ट मी। तो बिकॉज इट इंटरेस्ट मी जो दूसरा सेंटेंस ऑन द अदर, दूसरा जो सेंटेंस है वो रीज़न बताता है, तो वो पहले सेंटेंस पे डिपेंड होता है। हेंस द कंजक्शन इंट्रोड्यूसिंग द डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बिकॉज जो होता है वो पहले सेंटेंस पे डिपेंड होता है, सबऑर्डिनेट होता है। देयरफॉर ये जो बिकॉज जो है उसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। वी कैन कॉल इट सबऑर्डिनेट कंजक्शन। Definition of the subordinate conjunction is a subordinate conjunction joins a clause to another on which it depends for its full meaning। मतलब सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो ऐसे क्लॉजेस को ज्वाइन करता है एक से दूसरे को जो एक या दूसरे पे डिपेंड होता है, फुल मीनिंग पे डिपेंड होता है, तो उसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। विच आर द चीफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन आर? तो the chief subordinating conjunctions are after, because, if, that, after, because, if, that, though, although, till, before, unless, as,
when, where, why. They are subordinate conjunctions. For example, after the shower was over, the sun shone out again. तो यहाँ पे after जो होता है वो टाइम बताता है और वो subordinate conjunction. A book is a book, although there is nothing in it. तो यहाँ पे जो although है उसे भी हम subordinate conjunction कहते हैं. Now we have already gone through, or we have already learnt the topic conjunction. We have already gone through the definition of the conjunction, types of the conjunction, kinds of the conjunction. We also learnt the coordinate conjunction. Now in the next lecture, how many kinds of subordinate conjunctions are there, ये जो है we will have to study in next lecture. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं. ओके, उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और उसकी एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. तो उससे पहले आपको वो सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में, जो चीप सबऑर्डिनेट कंजक्शन है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है. ठीक है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर we will study about, we will learn the topic subordinate conjunction. Okay, thank you.